Honorable HOD sir, respected teachers, and all my dear friends. Good morning to all of you. I am Rizwan Kareem, standing before you to host this CCA program. है Now we are going to start this program, and our topic is समाज में मूल्यों का गिरता स्तर, समस्या एवं समाधान। इसके लिए इस पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अनुज आए और अपने विचारों को व्यक्त करें और दो तात्कालिक स्वागत करें। आदरणीय हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षकगण एवं हमारे सहपाठियों, मैं अनुज कुमार आप सब के सामने आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, जिसका विषय है समाज में मूल्यों का गिरता हुआ स्तर, समस्या एवं समाधान। नैतिकता का गिरता स्तर आजकल हमें देखने को मिलता है। नैतिकता यानी झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, चोरी डकैती ना करना, दूसरों के सम्मान करना, एक सच्चा मनुष्य बनना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। आजकल मनुष्य भले ही कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका नैतिक स्तर गिरता हुआ या पतन होता हुआ दिखता है। आजकल हम सभी को चाहिए कि हम अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा प्रदान करें। जीवन में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी को चाहिए कि हम सब अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ में नैतिकता की शिक्षा प्रदान करें, जिससे उनके अंदर नैतिक गुणों और हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। हमें चाहिए कि हम सभी मिलकर विशेष रूप से अपने नैतिक कर्तव्यों को समझें और नैतिकता को बढ़ावा दें। तभी इस तरह के अपराधों को रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। नैतिकता हर जगह महत्वपूर्ण होती है। हम किसी बिजनेस में हैं तो भी हमारे बिजनेस पार्टनर कर्मचारी के साथ नेतृत्व के साथ बात करना, कार्य करना जरूरी है। यदि हम किसी जॉब या किसी अन्य क्षेत्र में भी कार्यरत हैं तो भी नैतिकता हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को हर कोई पसंद करता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करें जो नैतिकता को समझे, नैतिकता को महत्व बताएं। नैतिकता का गिरता रूप हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें जीवन में इस नैतिकता को अपनाना चाहिए और उसके पतन को रोकना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Anuj, for a wonderful speech. Now I would like to call Miss Meera. Give her.
आदरणीय HOD सर एंड शिक्षा विभाग और हमारे सहपाठी मैं मीरा कुमारी रोल नंबर 36। मैं समाज में मूल्य को गिरता हुआ इस तरह समस्या और समाधान के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। नैतिक मूल्य सिद्धांतों का वह समूह होता है जो कि हमें सही और गलत का मूल्यांकन समझते में मदद करता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देने से मदद करता है। उनके कहानियों के माध्यम से बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए आजकल कोई भी अपने पूरे परिवार यानी माता पिता बहन भाई आदि के साथ रहना पसंद नहीं करते तथा उन्हें अलग रहना पसंद करते हैं, जिसके साथ उन्हें घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर उन्हें भी भेज देते हैं। या वो नहीं सोचते कि हम लोग के परिवार के साथ रहने से हमारी नैतिक मूल्य का समाधान होगा। हमारे लिए सब कुछ हमारे परिवार ही होता है, इसलिए हमें नैतिक मूल्य सिद्धांतों का धन्यवाद। कोई बात नहीं। Thank you, Meera. Now I would like to call Sunidhi. Sunidhi, please come on stage. Meera, big round of applause. माननीय विभागाध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर एंड मेरे प्यारे सभासद, मैं सुनिधि आप सबों के समक्ष समाज में मूल्यों का गिरता स्तर समस्या एवं समाधान पर कुछ बोलने आई हूँ। हमने उस दिन भी सुना कि सभी ने कहा कि एकल परिवार, मेन था यही बात, सभी ने कहा था कि एकल परिवार होने से हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे अलग में कहूँगी कि अगर जहाँ संयुक्त परिवार है भी, तो आज के टाइम में जो हमारे दादा हैं, नानी हैं, दादी हैं, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। तो आज के समय में कितने बच्चे हैं जिनके दादी हैं, नानी हैं, वो लोग उनके पास बैठ के अपना टाइम बिताते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि एकल परिवार ही इसका कारण है, इसको हम सही नहीं कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बस बच्चे के पास है फ़ोन, दादी नानी जो है वो लोग भी फ़ोन में व्यस्त हैं आज के टाइम। जो हमारे बड़े हैं वो भी अगर उनके पास बैठते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अपना फ़ोन चला रहे हैं और हम लोग भी अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। तो उस टाइम हम लोग ये कह देते हैं कि एकल परिवार है तो मतलब उनके पास नहीं होगा संस्कार। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कुछ पापा मम्मी हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। दूसरा मैं बात करूँगी कि थैंक यू। Thank you, Sunidhi, for a wonderful thought. And I would like to state a quotation. कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने मित्र अभिनव को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपने कुछ विचारों को स्पष्ट करें। नहीं सर। आदरणीय HOD सर, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे सभी दोस्त, मैं अभिनव राज, रोल नंबर 14। आज का जो शीर्षक है समाज में मूल्यों का गिरता स्तर एवं समस्या एवं समाधान पे अपना विचार रखने जा रहा हूँ। जैसा कि नैतिकता का अर्थ होता है कि झूठ नहीं बोलना, गलत राह पे नहीं चलना, अहिंसा पे चलना, अहिंसा के रास्ते पे चलना जहाँ हिंसा ना हो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना। इन सब समस्याओं के बारे में तो सब कोई बताए कि कैसे आ रहा है, लेकिन इसका समाधान के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसा सभी लोग बोले कि एकल परिवार इसका मुख्य दोष है, एकल परिवार के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि एकल परिवार ही इसका मुख्य कारण है।
इसके अलावा भी बहुत से समस्याएं हैं जिनके कारण मूल्यों का स्तर गिर रहा है। अगर एकल परिवार को हम दोष देते हैं तो एकल परिवार अभी जो वैज्ञानिक युग चल रहा है इसके अनुसार एकल परिवार भी होना जरूरी है, लेकिन एकल परिवार के अंतर्गत भी हमें अपने बच्चों पे, जो माता पिता हैं उनको, जो बड़े भाई बहन हैं उनको, अपने छोटे भाई बहन पे, परिवार के जो भी सदस्य हैं एक दूसरे से अगर मेल मिलाव सही से हो, उनसे सही से हम बातचीत कर सकें तो वे जो आधुनिक युग में जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है उससे उनका दूरी हटेगा तो परिवार के सही मूल्य समझ पाएंगे और इनसे ही नैतिक मूल्य आएगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास मिलता है तभी वो गलत चीज़, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जहाँ वो देखता हो, इसी से मूल्यों का ह्रास हो रहा है। और इसका अगर समाधान और मुख्य रूप से देखा जाए तो बच्चे जब 6 साल तक के रहते हैं तब तो वो घर पे रहते हैं, माता पिता से सीखते हैं, उनके बाद उनका नामांकन किसी विद्यालय में होता है और हम लोग अभी जिस क्षेत्र में हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि नैतिकता का ह्रास न हो। इसके लिए हम जहाँ भी जाएं, हमारी जहाँ भी प्रतिनियुक्ति हो, हम जहाँ भी पढ़ाने जाएं, बच्चों को समझाएं नैतिक मूल्य क्या है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और नैतिक मूल्य का यहाँ से जो विद्यालय से निकल कर जो बाहर जाते हैं वही नैतिक मूल्य का निर्माण करें, सही गलत का पहचान। इससे निकलते हैं तो कुछ राजनेता बनते हैं, कुछ अधिकारी बनते हैं, बहुत से विभाग में जाते हैं, वहाँ जाकर अगर एक नेता बनता है तो सही से राजनीति नहीं करता, वहाँ जाकर घोटाला सब जो भी हो करते रहता है। तो अगर हम सही ज्ञान दें एक शिक्षक के तौर पे तो वह जाकर राजनीति को सुधारेंगे तो राजनीति में मूल्यों का ह्रास नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी बनते हैं तो वहाँ पे जो घूस लेते हैं जो भी हो, अगर हम यहाँ से उनको सही ज्ञान देकर भेजें तो वहाँ जाकर घूस नहीं लेंगे, किसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो वहाँ भी मूल्यों का ह्रास नहीं होगा, वहाँ पर वो सही गलत का पहचान उन्हें समझ में आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।